हेलो गाइस, वेलकम टू राजीव क्लासेस। देखो, क्लास 11 में जो बच्चे होते हैं उनको फ्रिक्शन में एक पार्टिकुलर क्वेश्चन से डर लगता है, वो है टू ब्लॉक सिस्टम। कि मतलब जब दो सरफेस आ जाएगा, मतलब आपका दो ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन होगा और जो नीचे वाला ब्लॉक है ग्राउंड के साथ भी उसका फ्रिक्शन अगर है दिया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। दो ब्लॉक की जगह 3 ब्लॉक दे दें तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज इस वीडियो में, बहुत ही शॉर्ट वीडियो में, हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप पता कर सकते हो कि फ्रिक्शन फोर्स होगा क्या और उसका वैल्यू क्या होगा, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं टू ब्लॉक सिस्टम के बारे में। हम डिस्कस करने वाले हैं कि टू ब्लॉक सिस्टम जो है वो कैसे आपका काम करेगा, काम नहीं करेगा। हम लोग देखने वाले फ्रिक्शन क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो ध्यान से। तो सपोज करो कि मान लो मेरे पास ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा हुआ है मास m, और ये छोटा सा ब्लॉक m है ये, ठीक है। इसको ब्लॉक a बोल देते हैं, इसको ब्लॉक b बोल देते हैं, और ये आपका ग्राउंड है। देखो, सबसे पहले एक बात मैं आपको समझा देता हूँ कि इन दोनों के बीच में मान लो फ्रिक्शन फोर्स आपका, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो म्यू, और आप इसको क्या कर रहे हो कि आप F फोर्स लगा के, मान लो इसको आप क्या कर रहे हो, F फोर्स लगा के आप क्या कर रहे हो, इसको खींच रहे हो, ठीक है। F फोर्स लगा के खींच रहे हो, ठीक है ना। फोर्स F लगा के हम मान लो खींच रहे हैं। चलो ठीक है, अभी मैं वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, वैल्यू मैं बाद में दूंगा। और ये स्मूथ लेके चलते हैं तो क्या होगा, आपको ये पता है कि जब आप इस ब्लॉक को, नीचे वाले ब्लॉक को खींचोगे तो ऊपर वाला ब्लॉक भी आगे जाएगा। अभी देखो आगे क्यों जा रहा है, इसका लॉजिक समझो। जैसे सिंपल सा सोचो कि मान लो आप एक, मान लो सपोज करो कि एक बुक ले लो, उस बुक पे आप मार्कर ले लो या कुछ भी ले लो, तो आप उसको अगर खींचोगे तो डेफिनेटली वो भी आगे जाएगा। ये क्यों आगे जा रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आगे जा रहा है। मतलब जो छोटा वाला ब्लॉक होगा उस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या लगेगा, फॉरवर्ड लगेगा। अभी देखो एक बात तुमको समझना पड़ेगा, बोले सर फ्रिक्शन तो अपोजिंग फोर्स होता है, ये तो सपोर्ट कर रहा है, आगे मूव कर रहे हैं, मदद कर रही है। देखो फ्रिक्शन फोर्स, बहुत सारे लोगों को लगता है कि फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली मोशन को अपोज करता है, नहीं, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन फोर्स सपोर्टिव भी हो सकता है, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। तो होता क्या है कि फ्रिक्शन के हेल्प से कभी कभी मोशन होता भी है, ठीक है। जैसे आप चल रहे हो, ग्राउंड पे चल रहे हो, फ्रिक्शन की वजह से ही चल रहे हो, आप आइस पे नहीं चल पाओगे, आइस बहुत स्मूथ है। तो यहाँ जो ब्लॉक, छोटा वाला ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगा वो आगे लगेगा, तभी ये ब्लॉक आगे मूव करेगा। तो हम लोग को पता करना है कि इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। सबसे पहले एक बात समझ लो, देखो मैं इसका पूरा आपको प्रोसेस समझाता हूँ। देखो अगर इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है, ये जो दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन होगा, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, अगर इसका वैल्यू लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन वहां काम करेगा और दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, आपका सेम हो जाएगा। लेकिन अगर ये F का वैल्यू, जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है कैलकुलेशन की वजह से, अगर वो ज्यादा है मैक्सिमम फोर्स से, इसका मतलब क्या हो रहा है कि रिलेटिव स्लाइडिंग हो जाएगा, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम नहीं होगा। जैसे मैं सिंपल आपको समझाता हूं, यहाँ आप कैसे पता करोगे। तो आपको पता है, अगर आप इसको सिस्टम एज्यूम कर लोगे तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, पूरे सिस्टम पे फोर्स क्या लग रहा है, पूरे सिस्टम पे फोर्स F इधर लग रहा है, और नीचे तो ब्लॉक में तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, जो सबसे नीचे वाला ब्लॉक है वहां तो कोई फ्रिक्शन है नहीं। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, F बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आ गया एक्सेलरेशन। अभी देखो हम एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों साथ में स्टिक टुगेदर मूव करेगा, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। चलिए ठीक है, हम यहाँ तक एज्यूम कर लेंगे। तो अब हम इसका एफबीडी बनाते हैं। छोटा वाला ब्लॉक का एफबीडी आप अगर बनाओगे तो F होगा इधर, तो F का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, मास इंटू क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो F का जो वैल्यू है, अगर कैलकुलेट करने के बाद, ये जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट करने के बाद अगर ये लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एम जी आता है। क्यों, ये छोटा वाला ब्लॉक पे क्या लग रहा होगा, नीचे एम जी लग रहा होगा और ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल क्या होगा, एम जी के बराबर होगा।
तो क्या होगा, म्यू इंटू एम जी होगा। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा मतलब दोनों साथ में मूव करेगा, मतलब अगर एफ का वैल्यू लेस देन, ठीक है, लेस देन या इक्वल टू म्यू जी इंटू एम प्लस स्मॉल एम होगा, इसका मतलब ब्लॉक क्या होगा, साथ में मूव करेगा। बाई चांस अगर ऐसा होता कि जो एफ का वैल्यू है वो ग्रेटर देन म्यू इंटू एम जी आ जाता, तो ये क्या हो जाता, ये दोनों साथ में मूव नहीं करता। अब बोलेगा सर छोटे वाले ब्लॉक का आप एफबीडी बनाइए, छोटे वाले मतलब नीचे वाले ब्लॉक का आप अगर एफबीडी बनाओगे तो नीचे वाले ब्लॉक का आप अगर एफबीडी बनाओगे तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट लगेगा, और एफ का वैल्यू क्या होगा, अगेन मास इनटू कैपिटल ए, इस टाइप से होगा। तो आप यहां से निकाल सकते हो। तो थ्योरी बस सिंपल सा है कि जब भी दो ब्लॉक सिस्टम दिया हुआ है तो आप एक काम करो, पहले आप एज्यूम कर लो कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा और सिस्टम पे नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास करके तुम एक्सेलरेशन निकाल लो। अगर दोनों साथ में मूव कर रहा होगा तो दोनों साथ में मूव कर रहा होगा तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। उसके बाद आप क्या करो, फ्रिक्शन फोर्स निकाल लो दोनों ब्लॉक के बीच में। वो फ्रिक्शन फोर्स अगर मैक्सिमम से कम आएगा इसका मतलब आपका अजम्पशन सही है, लेकिन अगर वो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आपका मैक्सिमम से ज्यादा आ गया इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। आप अलग अलग एफबीडी यूज करके आप एक्सेलरेशन निकालोगे। जैसे मैं आपको और समझाता हूं कि मान लो मेरा दो सरफेस पे फ्रिक्शन है, मान लो सपोज करो कि अपने ग्राउंड ले लें, ठीक है, ग्राउंड ले लेते हैं और यहाँ जो है दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक का मास m है, इसको ब्लॉक a पकड़ लेते हैं, और ये छोटा ब्लॉक जिसका मास स्मॉल m है इसको b पकड़ लेते हैं, और आपका यहाँ भी फ्रिक्शन फोर्स है μ1, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स μ1, और यहाँ μ2, मतलब सारा रफ सरफेस है, सारा रफ सरफेस है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ फोर्स F लगा के इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, F लगा के क्या कर रहे हैं, अपने इसको खींच रहे हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं, लेट्स से इसका सिंपल तरीका है कि आप एज्यूम कर लो कि दोनों साथ में मूव करेगा। तो एक बात बताओ, दोनों साथ में मूव करेगा इसका मतलब ये वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है तो इंटरनल हो गया, तो पूरे सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा हो क्या लगेगा, एक तो फोर्स इधर लग रहा होगा और नीचे से एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, और जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक होगा, तभी तो आगे मूव कर रहा होगा। अब इसका भी लॉजिक समझो, ये जो नीचे वाले पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, उसके लिए हमको एफबीडी बनाना पड़ेगा। जैसे देखो सिंपल सा, ये जो छोटा वाला ब्लॉक कैपिटल M का जो ब्लॉक है, मतलब ब्लॉक A जो है, इस पे क्या लग रहा होगा, नीचे एक तो mg लग रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ग्राउंड लग रहा होगा, इसको N1 पकड़ लेते हैं, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर से लग रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो N1 का वैल्यू है वो क्या होगा, mg प्लस क्या हो जाएगा आपका N2 हो जाएगा, और ऊपर वाला ब्लॉक का आप अगर एफबीडी बनाओगे स्मॉल m तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा नॉर्मल रिएक्शन आपका N1, ठीक है, N2 हम लगा रहे हैं ना, N2 ले रहे हैं, N2 में डिनोट कर रहा हूँ, जो ऊपर वाला ब्लॉक नीचे पे जो नॉर्मल दे रहा हूँ N2 से, तो न्यूटन थर्ड लॉ से दोनों का वैल्यू सेम होगा, और ये स्मॉल mg, तो N2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, स्मॉल mg होगा। चलो ठीक है, इसका मतलब N1 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg, अभी साथ उसका भी वेट आ रहा होगा इस पे, तो मैक्सिमम यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, μ1 इंटू m प्लस स्मॉल m इंटू g होगा। इसका मतलब कैपिटल F का वैल्यू अगर बड़ा होगा ओवरऑल μ1 इंटू m प्लस स्मॉल m इंटू g से, तभी तो ये ब्लॉक मूव करेगा। सिंपल सा सोचो कि मान लो एक बड़ा बक्सा है और उसके ऊपर एक छोटा बक्सा है, ऐसे सोचो बॉक्स है, तो आप अगर नीचे वाले बॉक्स को, एक छोटा बच्चा नीचे वाले बॉक्स को पुश कर रहा है तो हो सकता है कि दोनों ब्लॉक ना मूव करे। क्यों? क्योंकि जब तक नीचे वाला फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम नहीं करेगा तब तक बड़ा वाला ब्लॉक मूव नहीं करेगा, और बड़ा वाला ब्लॉक नहीं मूव करेगा तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में छोटा वाला ब्लॉक ऊपर का मूव नहीं करेगा। तो ये बात भी आपको समझना है। तो अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि ठीक है, F का जो वैल्यू ये बड़ा है, आगे मूव कर रहा है, तो पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन हो जाएगा F माइनस μ1, मैंने μ1 माना है नीचे वाले को, तो μ1 m प्लस स्मॉल m इंटू जी डिवाइडेड बाई m प्लस स्मॉल m। ये मैंने जब दोनों साथ में मूव कर रहा है तो हम एक्सेलरेशन निकाल लिए। अभी साथ में मूव करेगा मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। चलो ठीक है, बट एक कंडीशन तब हो पाएगा जब इधर सिंपल देखो, जो ब्लॉक छोटा वाला जो ब्लॉक है, मतलब जो ब्लॉक B है,
आप अगर उसका एफबीडी बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वो बॉडी आगे मूव कर रहा होगा। आगे क्यों मूव कर रहा होगा? ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इसको पकड़ लेते हैं, F1 पकड़ लेते हैं। और जो छोटा वाला जो ब्लॉक हो, मतलब नीचे वाला जो ब्लॉक होगा कैपिटल M, उस पे क्या होगा? एक तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये F1 इधर लगेगा, और दूसरे ग्राउंड की वजह से ये मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स F के लगेगा, ऑब्वियसली मूविंग है तो, और इधर F लग रहा होगा। तो सबसे पहले ये जो F1 है, ये F1 का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्मॉल m इंटू ए करेंगे। ठीक है, अगर ये F1 का वैल्यू लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन है, मतलब ये जो F1 का वैल्यू अगर लेस देन μ2 इंटू अगर mg है, तो मतलब ठीक है, सोने पे सुहागा है, दोनों साथ में मूव करेगा। लेकिन अगर नहीं है, इफ नॉट, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का एक्सेलरेशन आपका सेम नहीं होगा। फिर आपको अलग अलग एफबीडी बना के उसको निकालना पड़ेगा सेकेंड टाइम। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले ये देख लो कि ओवरऑल आप एक्सेलरेशन दोनों का कंबाइंड स्टिक टुगेदर वाला निकाल लो। उसके बाद दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आ रहा है आपके अकॉर्डिंगली, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से छोटा है या बड़ा है। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, अभी मैं आ जाता हूं सिंपल एग्जांपल पे, तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। मैं एक ही एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाता हूं कि वीडियो में बहुत लंबा ज्यादा खींचना नहीं चाहता। तो ये मान लो ये 10 kg का ब्लॉक है, और ये जो है 5 kg का ब्लॉक है, और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो तुम्हारा 0.1 है, और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो आपका 0.2 है, और इधर मैं सपोज कर लो कि 100 न्यूटन के फोर्स से 150 न्यूटन पकड़ लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इजी रहेगा। तो मान लो 150 न्यूटन फोर्स से हम इसको खींच रहे हैं। चलो हम पता करते हैं। सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि चलो लेट से दोनों साथ में मूव करेगा। मान लो सबसे पहले सोच लेते हैं दोनों साथ में मूव करेगा, तो दोनों साथ में मूव करेगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक एंड बी ब्लॉक विल बी सेम। तो ए बी का एक्सेलरेशन, ए और बी का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो चलो पूरे सिस्टम पे फोर्स कितना लग रहा है? 100 न्यूटन इधर लग रहा है, और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा? 0.1 इंटू 5 प्लस 10 इंटू जी, क्योंकि इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? m1 प्लस m2 होगा, इंटू जी 10 कर देते हैं। तो 15 इंटू 10 150, मतलब क्या हो गया? 15 न्यूटन हो गया। क्या हो गया? 15 न्यूटन हो गया। ध्यान से आप अगर देखोगे तो 15 न्यूटन हो गया। चलो, इसका मतलब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 100 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 15, तो कितना हो जाएगा? 85/15 हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये काम करते हैं, 5 से पकड़ लेते हैं। तो 5 या 15 17, तो 17/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, मेरा एक्सेलरेशन आ गया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम छोटे वाले ब्लॉक का एबीडी बनाते हैं। तो 5 kg ब्लॉक का, तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, ठीक है, इसको पकड़ लेते हैं, एन भी पकड़ लेते हैं, और इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा F, ठीक है, और तो कुछ होगा नहीं। तो F का जो वैल्यू है वो क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 17/3 मतलब 85/3 न्यूटन होगा। चलो, अब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? F मैक्स का वैल्यू कितना होगा? वो होगा म्यू इंटू mg, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू कितना है? 0.2, और mg का वैल्यू कितना है? 50। तो ये कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 10 न्यूटन, और ये कितना हो गया? ये 20 न्यूटन से ही बड़ा हो गया। मतलब ये जो F का वैल्यू है ये आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन से भी ज्यादा हो गया। मतलब ये हमारा एजम्पशन गलत है, ये दोनों साथ में मूव नहीं करेगा, ठीक है ना। बट अगर ये बाई चांस मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम आता तो हमारा एजम्पशन करेक्ट होता। तो अब इस केस में क्या करेंगे बच्चों? इस केस में सिंपल सा क्या होगा, मतलब ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो क्या होगा? F max इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। यहाँ से F max का वैल्यू क्या हो जाएगा? म्यू इंटू, मतलब म्यू टू अगर मैं लूं, ऊपर मैंने म्यू टू लिया, मतलब 0.2 पकड़ लेते हैं। तो 0.2, ठीक है, इधर देख लो, 0.2 इज इक्वल्स टू इंटू mg, 5 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक। ये 5 कट जाएगा तो एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओहो, तो और नीचे वाला ब्लॉक पे क्या होगा? नीचे वाले ब्लॉक पे भी क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा? 0.1 इंटू 15 इंटू 10, और इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा कितना आपका? कहते हैं 10 न्यूटन लग रहा होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहेगा। और इधर कितना होगा? 150 होगा। चलो ठीक है, तो सिंपल सा 150 माइनस कितना? 25 हो जाएगा। क्यों? 150 ये 10 और ये 15 ये, डिवाइडेड बाई क्या? डिवाइडेड बाई इसका जो मास है वो 10 kg है। तो कितना हो जाएगा? 125/10 1.25।
तो ये क्या हो गया, इस टाइप से एक्सेलरेशन जो 12.25 सॉरी, इसका एक्सेलरेशन क्या आ गया 12.25। तो ये पूरा इसका फंडा होता है, ये पूरा इसका तरीका होता है, इस टाइप से आप निकाल सकते हो। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर मैं वैल्यू ले लेता इसका, मान लो लेट से मैं वैल्यू ले लेता तुम्हारा, एग्जांपल तो कर लो, तुम्हारा वैल्यू ले लेते, मान लो 20 न्यूटन ले लेते, ठीक है। तो 20 न्यूटन होता है तो 20 - 5 इस टाइप से मैं चलो लेके ही बता देता हूँ, चलो मैं वैल्यू आपको लेके ही बता देता हूँ, ठीक है। मैं वैल्यू आपको लेके ही बता देता हूँ कैसे, चलो इसी क्वेश्चन को मैं आपको वैल्यू लेके समझाता हूँ, तो आपको आई थिंक ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा क्लियर कट आइडिया होगा। तो ये मान लो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, मान लो एग्जाम्पल मैंने लिया था 10 kg और ये आपका लिया था मैंने 5 kg, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर मैं ले लेता हूँ 20 न्यूटन फोर्स ले लेता हूँ, ठीक है। और ये कोफिशिएंट 1 ले लेते हैं, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका 0.2 ले लेते हैं। बोले कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या आप सेम ले रहे हो? बिल्कुल, अगर कुछ मेंशन नहीं है इसका मतलब हम सेम लेके चलेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं, अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको 10 न्यूटन लेता, अगर मैं इसको 10 न्यूटन लेता, क्या ये मूव करता? नहीं, क्योंकि इन दोनों ब्लॉक का मतलब इन दोनों ब्लॉक पे, मतलब ये जो नीचे वाला ब्लॉक है इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हो रहा 15 न्यूटन। क्यों? 10 + 5 15 × 10 × 0.1, तो क्या हो गया 15 न्यूटन लग रहा होगा। तो अगर मैं 10 न्यूटन लूंगा तो तुम कितना भी एफर्ट लगा लो ये आगे मूव ही नहीं करेगा। चलो, तो पूरे सिस्टम पे क्या हो रहा होगा, पूरे सिस्टम पे देखते हैं कि 20 न्यूटन इधर लग रहा होगा और 15 न्यूटन इधर लग रहा होगा। तो अभी हम अज्यूम कर लेते दोनों का एक्शन साथ में होगा, ए बी दोनों सेम होगा। मान लो इसको ए पकड़ लो, इसको बी पकड़ लो, चलो ठीक है। तो कितना हो गया 20 - 15 डिवाइडेड बाई कितना 15 आ जाएगा, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा सिस्टम का। तो 5/15 हो जाएगा आपका 1/3। अब हम एक काम करते हैं, हमने साथ में अज्यूम किया है, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम आना चाहिए। तो ये 5 kg का जो ब्लॉक है, तो एक तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, इसको NV पकड़ लेते हैं, और इधर फ्रिक्शन फोर्स की वजह से मूव कर रहा होगा। तो F = मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या मास इंटू एक्सेलरेशन, तो कितना आ जाएगा 5/3 न्यूटन। अब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू इंटू mg। तो 0.2 इंटू आपका 5 × 10, तो कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 न्यूटन है और ये आ रहा है 5/3। मतलब ये जो मेरा F का वैल्यू है वो लेस देन F मैक्स है, मतलब दोनों साथ में मूव करेगा। मतलब हम लोग का एजम्पशन करेक्ट है और एक्सेलरेशन आपका दोनों का यही रहेगा। तो इस टाइप से करके आप क्या कर सकते हो, मल्टी टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं 3 ब्लॉक सिस्टम में ले लेता हूं, मान लो 3 ब्लॉक सिस्टम ले लेते हैं, हमें पकड़ लेते हैं 2 kg और ये पकड़ लेते हैं आपका 3 kg और ये पकड़ लेते हैं आपका मान लो 7 kg। ऐसा सोचो 7 kg हम पकड़ लेते हैं, ठीक है, ठीक है 7 kg पकड़ लो, 5 kg पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी तुम अपना पकड़ना चाहते हो, ठीक है। अब इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, अब देखते हैं क्या होगा। देखो इसको हम मान लो स्मूथ मान लेते हैं, तो आप अगर इस पे फोर्स लगाओगे तो अगेन हम सेम तरीका फॉलो करेंगे, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे और फिर देखेंगे कि चलो ठीक है, अगर यहाँ जो बीच में एक्सेलरेशन आ रहा है वो मैक्सिमम से ज्यादा है या कम है, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन पता चल जाएगा। मतलब जितना सपोज करिए ब्लॉक आगे मूव करेगा, तो ये जो पूरा नीचे वाला ब्लॉक है वो आगे कब मूव कर सकता है, जब फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा तभी आगे मूव करेगा। और वो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, आपको ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम से कम होना चाहिए, तभी वो साथ में मूव करेगा। तो इस टाइप से करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को 2 ब्लॉक या 3 ब्लॉक सिस्टम को आप क्रैक कर सकते हो। तो देखो ये मैंने आपको पूरा एक रफ बता दिया, आप हर टाइप का क्वेश्चन आप कर पाओगे। स्टिल भी लगता है कि इस पे और एक वीडियो चाहिए और एग्जाम्पल चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करोगे। मैं ज्यादा बड़ा वीडियो बनाना भी चाह नहीं रहा हूँ, कि सिंपल रखते हैं ताकि आपको सब कुछ समझ में भी आ जाए, कंसाइज भी रहे। तो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करना, फिर लाइक करो, सब्सक्राइब करो।